उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर देखिए कल 3 जून को ये विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें 14 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ये भर्ती आई हुई है और बहुत अच्छी भर्ती, आप लोग जानते होंगे। लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार ये बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है, ठीक है, और वित्त विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है अपने ज़िले में। तो कुल मिला करके अच्छी वैकेंसी है। जो भी लोग इच्छुक हैं उनको जो है क्या करना है, आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए पात्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपके पास पेट होना चाहिए। पेट 2025 स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। और इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अभी अलग मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुल पदों की संख्या 18 से 29 यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आई थिंक जो मुझे लगता है कि क्या मांगा गया होगा, बीकॉम वगैरह इसमें मांगा गया होगा। मैं नोटिफिकेशन का वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज ओपन करता हूँ और यहाँ से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पदों का पूरा विवरण दिया गया है, कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं। और वेतनमान देखेंगे तो लेवल 5 के अंतर्गत ये जो सहायक लेखाकार का पद है ये आएगा। लेवल 5 मूल वेतन 29,200। और जो बाकी पद हैं उसमें देखेंगे तो ज़्यादातर लेवल 5 के ही पद यहाँ पर हैं, अलग अलग विभाग में कुल मिलाकर के पद हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पद हैं यहाँ पर है, सहायक लेखाकार के भी देखिए सब में जो है लेवल 5 का ही जिक्र किया गया है, ठीक है। देखिए बहुत सारे पद हैं यहाँ पर। एलिजिबिलिटी में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, है ना, कॉमर्स में स्नातक की उपाधि बोली गई, यानी बीकॉम अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बोला गया है अगर आप बीकॉम नहीं किए हैं तो संबंधित संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, तो अगर ये वाली डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और दूसरे नंबर पे बोला गया आपके पास कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये 2 क्वालिफ़िकेशन रखी गई, बीकॉम प्लस ओ लेवल है, तो आप आवेदन कर सकते हैं सहायक लेखाकार के लिए, ठीक है। और भी कई वैकेंसी तो अलग अलग विभाग में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, इसको आप देख लेना। कल टीजीटी की परीक्षा हुई, आज भी टीजीटी की परीक्षा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट्स हैं कि टीजीटी परीक्षा में एआई का पहरा, नकल पर डिजिटल स्ट्राइक लिखा हुआ है। प्रदेश के 36 जिलों के 514 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी प्रयागराज स्थित एआई आधारित एकीकृत नियंत्रण एवं कमांड कक्ष से की गई। परीक्षा के शुरुआत से इसके संपन्न होने तक गतिविधि एआई कैमरे में कैद होती रही। वहीं कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी और ऑपरेटर भी लगातार लाइव मॉनिटरिंग के जरिए केंद्रों पर पैनी नज़र रखे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पहली पाली में 2,24,090 परीक्षार्थी और दूसरी पाली में 2,21,790 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। और जो एंट्री है सुबह 7:15 से प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर पूरा टाइम वाइज बताया गया क्या कैसे हुआ। तो लिखा है एआई की नज़र से नहीं बच सके फर्जी परीक्षार्थी। गोरखपुर, लखनऊ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट सहित कई जिलों में संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हित कर स्थानीय अधिकारियों को सतर्क किया गया। वहीं एआई आधारित निगरानी के चलते दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 11 सालवर की पहचान की गई। इसमें से 9 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार हो गए हैं। यहाँ पर भी देखिए 11 फर्जी अभ्यर्थी, 9 गिरफ्तार। अब यहाँ पर जो परीक्षा हुई है इसमें देखिए कितनी कितनी उपस्थिति रही है। तो उसमें बताया गया है कि 45% महिला और 52% पुरुष अभ्यर्थियों ने जो है इस पर शामिल हुए हैं। अभी उपस्थिति का डेटा नहीं आया है। आज जब परीक्षा संपन्न हो जाएगी दोनों पालियों की तब शाम तक नोटिस आएगी जिसमें आयोग बताएगा कितने कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि जो 32,000 पदों पर भर्ती आई थी उसका रिजल्ट आपका इसी महीने जारी होने वाला है। जून में ही आपका रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। परिणाम में देरी पर अभ्यर्थी एक्स पर रेल मंत्री और मंत्रालय को टैग कर अभियान चला रहे थे, जिसके जवाब में मंत्रालय ने इसी महीने रिजल्ट जारी करने का अपडेट दिया है, ठीक है। इसके साथ ही बताया गया है कि गोरखपुर के अंतर्गत 2,556 पदों पर रेल कर्मियों की होगी भर्ती। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर की अध्यक्षता में
NE रेलवे मेंस कॉन्फ्रेंस के साथ 2 दिवसीय बैठक में ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 2556 पदों पर भर्ती की जाएगी। ध्यान दें कि हाईकोर्ट ने पूछा है, चुनाव आयोग बताए कब होंगे पंचायत चुनाव। ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला, राज्य सरकार को विधि निर्देश, समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट पेश करें। तो पंचायत चुनाव की अभी तस्वीर साफ नहीं है, उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग बताया आखिर कब तक ये जो है पंचायत चुनाव कराने का विचार है। अब जेईई एडवांस के अभ्यर्थियों का डाटा लीक। IIA रुड़की ने माना डाटा सिर्फ पढ़ने योग्य था, बदलाव नहीं कर सकते थे। नीट, UG और CBSE परीक्षा में अनियमितताओं के बाद अब इंजीनियरिंग दाखिले में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस 2026 के अभ्यर्थियों का डाटा लीक होने का खुलासा हुआ है। IIT रुड़की ने खुद को साइबर सुरक्षा शोधकर्ता बताने वाले रिनिल अनिल के दावे की पुष्टि की। जेईई एडवांस के परिणाम पोर्टल में क्लाउड स्टोरेज में कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी समस्या थी, जिसके चलते ये जो डाटा है लीक हो गया है। 1.7 लाख परिणाम रिकॉर्ड व 1.87 लाख एडमिट कार्ड सार्वजनिक। तो इतने छात्रों का लगभग 2 लाख या 2 लाख के आसपास छात्रों का जो डाटा है वो लीक हो गया है। ठीक है, तो ये अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, ये अपने यहाँ की प्राइवेसी है, ये सुरक्षा एजुकेशन में इस समय देख सकते हैं क्या हो रहा है। कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है, सारी चीज़ें जो है सब ऐसे ही ऐसे चल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर IIT कहना है कि इसे सिर्फ पढ़ने योग्य था, इसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो भाई डाटा लीक का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप बदलाव नहीं कर सकते हो। उसमें अगर डाटा लीक हो गया, डाटा सार्वजनिक हो गया, तो यही बहुत बड़ी बात है। NTA हमले में बदलाव की तैयारी, तत्काल नपेंगे दोषी। नीट UG पेपर लीक में NTA के भीतर गंभीर लापरवाही बरते जाने और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के बाद NTA के पूरे मामले में बदलाव की तैयारी की जा रही है। हालांकि नीट UG की परीक्षा 21 जून को री एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए परिवर्तन उसके बाद ही संभव है। लेकिन ये दोषियों की पहचान की हो जाती है तो उन्हें तुरंत दंडित किया जाएगा। क्या है, सिर्फ खाना पूरी होती है। इससे पहले भी नीट पेपर लीक हुआ था, उसमें क्या हुआ आप देख रहे हैं। अधिकारी थे जो निदेशक थे उनको हटा दिया गया, आज वो झारखंड या कहाँ छत्तीसगढ़ में निदेशक बने बैठे हैं। तो कार्रवाई कुछ नहीं होती है, सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उससे अच्छा पद दे दिया जाता है कार्रवाई के नाम पर। यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है कि यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। 1 अक्टूबर से राज्य के NCR जिलों में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के जो है पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, ये 50-60 रुपये का बन जाता है। ठीक है, सरकार इसको जो है कंपलसरी करने का प्लान कर रही है NCR में। 1 अक्टूबर से ऐसी प्लानिंग चल रही है कि बिना PUCC के आपको जो है गाड़ी पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।